আপনারা দেখছেন জেলা সংবাদ টিভি, খবর সব সময়। लोग भी अभी आ रहे हैं, थोड़ा तेजी से आए, क्योंकि किसी भी समय प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर चौपर ऊपर हमारे आकाश में गूंजना शुरू करेगा तो फिर दौड़ा दौड़ी शुरू हो जाएगी। इसलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे। मंच पर उपस्थित हमारे इस राज्य के सभापति सुकांत मजूमदार साहब, हमारे अमिताभ ओदा जो पार्टी के संगठन ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, हमारे इस बैरकपुर सांगठनिक जिला के सभापति मनोज दा, हमारे अनिल दा, हमारे ओझा जी, विजय ओझा जी, जो दायित्व लेकर हमारे इस जिले के इस चुनाव का दायित्व लेकर काम कर रहे हैं, हमारे राज्य कमेटी की सभानेत्री महिला मोर्चा के फाल्गुनी पात्रा महाशय, सभी जनरल सेक्रेटरी से लेकर विधायक जो भाटपाड़ा के विधायक हैं पवन सिंह, और मंच सभी सम्मानीय मंच सामने बैठे हुए हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ के नागरिक वृंद, बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई, छोटे भाई, माताएं, बहनें, सभी लोगों को आज मोदी जी के आने के शुभ आगमन के लिए आप लोग जो उपस्थित हुए हैं, आप सभी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, नमस्कार है। आप इस बैरकपुर के पावन भूमि पर आज मोदी जी का आगमन हो रहा है और हम सौभाग्यशाली हैं इस मैदान से जुड़े हुए लोग कि भारतवर्ष में इस मैदान में दोबारा हमारे प्रधानमंत्री जी उपस्थित हो रहे हैं। 2019 में भी यहाँ उपस्थित हुए थे और आपने 2019 में भी आशीर्वाद देकर विजय पताका लहराया था और 2024 में भी हमारे इस पावन भूमि पर इस जिलेबिया मार्ट में आप उपस्थित हो रहे हैं, आप पधार रहे हैं। आप देखे होंगे किस तरह से डरी हुई है तृणमूल कांग्रेस। जहां प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा तो मैं बोल रहा था कि ये जगह जो है ये बैरकपुर शिल्पांचल है, यहां लाखों की संख्या में लोग नौकरी करते हैं और आप देखे होंगे कि जिस तरह से इन 13 वर्षों में रोज रोज कारखानों को बंद करके रोज रोज कारखाने में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लोगों को काम कराने की एक परंपरा शुरू की है इस ममता बनर्जी जी के सरकार ने। और पूरा जो क्षेत्र है वो जूट मिलों का जो क्षेत्र है वो तकरीबन बर्बाद हो तबाह हो बर्बाद की तरफ चल रहा है। बीच बीच में आप सुनते होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहती हैं कि जूट मिल केंद्र सरकार चलाती है। हाँ दीदी, जूट मिल आज जो भी बचा हुआ है वो माननीय मोदी जी के चलते बचा हुआ है, क्योंकि जूट मिलों का जो भी ऑर्डर है आज भारतवर्ष की सरकार देती है। आपकी सरकार, बंगाल की सरकार एक भी जूट बैग नहीं खरीदती है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर मैं झूठ बोलता हूं तो आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। एक भी जूट बैग यहां ये बंगाल की सरकार नहीं खरीदती है। बात बड़ी बड़ी होती है, मजदूरों की बात करने वाले आज धीरे धीरे मजदूरों को खत्म कर रहे हैं। इंडस्ट्री में रोज वर्कलोड बढ़ रहा है, छटाई हो रहा है। आप बताइए तो बंगाल की सरकार जिन लोगों को, हमारी केंद्र की सरकार जो व्यवसायी, जो जूट मिलों के मालिक जो पीएफ नहीं देते हैं, ईएसआई नहीं देते हैं, ग्रेच्युटी नहीं देते हैं, जब उन पर लगाम कसती है तो यहाँ की सरकार उनको मदद करने की कोशिश करती है। हम लोग इस बार प्रधानमंत्री जी को मैंने लिखा है कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि जो भी माल खरीदा जाता है जूट मिलों से, अगर उसका सारा पेमेंट जो होता है वो केंद्र सरकार के माध्यम से होता है, केंद्र सरकार की एजेंसियां करती है। तो क्यों नहीं ये पीएफ, ग्रेच्युटी, ईएसआई का जो पैसा है वो सीधे केंद्र सरकार काट कर और वो पेमेंट मिल मालिकों को करे, क्योंकि ये धीरे धीरे बीमार से बीमार होते चला जा रहा है। इंडस्ट्री को इस तरह से तबाह और बर्बाद किया जा रहा है कि सोचा नहीं जा सकता है। आज सबका नजर हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर है।
क्योंकि जूट का एक ऐतिहासिक फैसला उन्होंने लिया था। जूट मिलों के जो चासी भाई थे, जिनका जूट खरीदारी का जो पैकेज था उसको ऊपर में रोक दिया गया था, स्लैब कर दिया गया था कि इससे ऊपर नहीं बढ़ सकता। इससे क्या होता था, जूट मिलों का जो प्रोडक्ट होता था उसी के एवज में, उसी के प्रोपोर्शनेट में उनका दाम भी मिलता था। इससे धीरे धीरे जूट मिल बीमार से बीमार होती चली जा रही थी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस बात का संज्ञान लिया और जूट मिलों में थोड़ा बहुत जो पुनर्जीवन की व्यवस्था हुई हमारे माननीय प्रधानमंत्री के चलते हुई, अन्यथा जूट मिल को पश्चिम बंगाल की दीदी खत्म कर चुकी थी। इनका उद्देश्य क्या है जूट मिलों को खत्म करना? इनका उद्देश्य है कि जूट मिलों को खत्म करो और यहां से लोग पलायन करें और इनके जो भतीजा भाईपो बनर्जी हैं वो इन जूट मिलों के जमीनों को बेचें और करोड़ों करोड़ रुपया वहां से जो कंस्ट्रक्शन का काम कराएं और वहां से करोड़ों करोड़ रुपया खत्म किया जाए। आज देखिए इस क्षेत्र में कॉटन मिल थी, अन्नपूर्णा कॉटन मिल, महालक्ष्मी कॉटन मिल, डनवर कॉटन मिल, वो खत्म हो चुकी। यहाँ सीएससी का प्लांट था, दो प्लांट था, सामनगर और टीटागढ़ में। हम लोगों ने कहा है कि इस बार जिस तरह से आपका समर्थन मिल रहा है और आने वाले दिन में हम लोग की सरकार बनेगी तो ये जो सीएससी की दोनों जगह हैं इस पर हम केंद्रीय सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी से ये सिफारिश करेंगे कि इस जगह पर कोई केंद्रीय सरकार का स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट लाया जाए या तो एनटीपीसी या किसी भी एजेंसी के द्वारा यहाँ विद्युत उत्पादन की कोशिश की जाए ताकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे हेल्प हो सकते हैं। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को कहा है क्या जूट मिल जो एनजीएमसी की जूट मिल थी तमाम श्रमिकों को उनका सारा बकाया मिल चुका है, लेकिन वो जमीनें खाली पड़ी हुई हैं। राज्य सरकार उस पर दावा ठोक रही है। उन जमीनों को लेकर केंद्र सरकार के माध्यम से अगर स्किल डेवलपमेंट हो, वहां जो मजदूर कूली लाइन में रह रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अगर उन जगहों को डेवलप किया जाए तो हमारे गरीब श्रमिक जो यहाँ बरसों से सैकड़ों बरस से यहाँ रोजी रोटी उनको मिल रहा है वो उनको घर मिलेगा, ताकि इस राज्य में जो लूट मचा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जो यहाँ की सरकार लूटती है उससे हम बच पाएंगे। और हमारी सरकार, लगता है प्रधानमंत्री जी का चौपर का आगमन हो चुका है, तो मैं एक बात और सिफारिश करके कहूंगा कि हमारे जूट मिल के श्रमिक भाइयों को 1,000 रुपया पेंशन मिलता है, उसको बढ़ाया जाए ताकि 1,000 से ज्यादा मिले और हमारे श्रमिक भाइयों के लिए ये हम नया एक आयाम खोल सकें। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दयालु हैं। इस पश्चिम बंगाल की जनता के लिए उन्होंने बहुत कुछ सोचा है। इस पश्चिम बंगाल की जनता के लिए वो बहुत सारा काम करते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता उनके लिए सोचती है, उनके बारे में हमेशा उनके साथ है। आज पश्चिम बंगाल की हालत यह है कि यहाँ माताएं बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। एक लक्ष्मी भंडार के नाम पर माताएं बहनों का शोषण होता है, लक्ष्मी भंडार के नाम पर माताएं बहनों के ऊपर अत्याचार होता है और मुकदमा भी नहीं होता है। हमारी नेत्री फाल्गुनी दी बोल रही थी कि संदेश खाली में हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, वहां उन लोगों ने संगठित करके आंदोलन भी किया है। महिलाओं का आंदोलन है कि पूरे दुनिया संदेश खाली को जान चुकी है। पूरे दुनिया में संदेश खाली के महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है उससे महिलाएं जगी है। आज सीए का समर्थन करने के बजाय ममता बनर्जी सीए के विरोध में आवाज उठाती हैं, लेकिन जो हमारे मतुआ भाई, जो हमारे नमशूद्र भाई, जो हमारे रिफ्यूजी भाइयों की जो लड़ाई थी वो लड़ाई आज रंग लाई है। आने वाले दिन में हम इस लड़ाई को और मजबूत करेंगे। हमारे सीए का समर्थन करके जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो वादा किया था वो पूरा उन्होंने किया है। 370 धारा बातिल किया है। 25 से हमारे जो कश्मीर के लोगों को जो आजादी मिली है वो बंगाल में भी आजादी की जरूरत है। आज भी हम बंगाल में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम स्वाधीन नहीं हैं। यहाँ हम पुलिस के गुलाम हैं। बनर्जी हमें गुलाम समझती है, यहाँ के मुख्यमंत्री हमें गुलाम समझती है। आज पश्चिम बंगाल की हालत ये है कि कोई भी आदमी अपने मन से, अपने विचार से अब कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो আজকের অনুষ্ঠান কেমন লাগলো আপনাদের? মতামত অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে
লিখে জানাবেন এবং চ্যানেলটিকে লাইক ও সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে চ্যানেলটি আগে এগিয়ে যেতে পারে। ধন্যবাদ।